Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of NUST. I'm your host Sana Zafar. Like always, आज भी हम आपके लिए लाए हैं yet another brilliant shining star who is an inspiration for so many girls out there. We have with us Dr. Muwahida Liaquat. Assalamu alaikum Dr. Muwahida. Thank you so much for joining us. Walaikum assalam, Sana. I hope you are well. जी अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much. डॉक्टर मुवहिदा ने बहुत ही ऑथेंटिक नस्टियन होने का सबूत दिया और इन्होंने 2004 में अपनी BS in Computer Engineering कंप्लीट की from College of EME. Then she did her master's in electrical engineering and completed in 2006 again from College of EME. And then she completed her PhD in 2013 in electrical engineering again from College of EME. So नस्टियन होने के साथ साथ ये EME की भी बहुत ही ऑथेंटिक ग्रेजुएट है हमारे पास. Currently she is associate HoD electrical engineering at College of EME. आइए इनके और भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम पूछेंगे और जानने की मज़ीद कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला. आप तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही होती हैं एट वंस, सो आपका तो हम स्पेशली ग्रेटफुल हैं कि आपने मैनेज कर लिया. चलिए थोड़ा सा हम आपकी जाएंगे डिटेल में. मुझे पता चला है कि माशाल्लाह आप जो हैं ओनली फीमेल PhD प्रोड्यूस्ड बाय डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड यू आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान हु हैज डन PhD इन कंट्रोल सिस्टम्स विद स्पेशलाइजेशन. माशाल्लाह ये तो बहुत ह्यूज अचीवमेंट है. इसके बारे में कैसे हो गया, कैसे कर लिया और गर्ल्स कैसे फॉलो कर सकती हैं, इसकी हम प्रॉपर आपकी प्रोफेशनल जर्नी में जाके इसके बारे में पूछेंगे. बट स्टार्ट करते हैं थोड़े से लाइट क्वेश्चन से. थोड़ा सा हमें कुछ बताइएगा अपने बारे में. इतनी सारी पढ़ाई के अलावा आप क्या करती हैं? कुछ हॉबीज, कुछ इंटरेस्ट, कुछ फैमिली के बारे में जो आप शेयर करना चाहें प्लीज. आई एम अ मदर ऑफ 3. मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और हॉबीज बच्चों से पहले होती हैं. बच्चों के बाद जरा हॉबीज थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं. बट मैं रीडिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अभी तक करती हूँ. आई एम अ हार्डकोर बुक रीडर. बाकी आई ट्राई टू बी एज इन्वॉल्व इन माई किड्स लाइफ एज पॉसिबल. मैं हर वो काम करती हूँ जो मुझे अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए करना पड़ता है. वो स्विमिंग हो गई, प्ले एरिया में जाकर जंप करना हो गया, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई. सो आई ट्राई टू डू दैट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट बस अब हॉबीज के लिए इतना टाइम नहीं मिलता. बट दिस इज हाउ इट इज. बच्चे ही हॉबीज बन जाते हैं ना फिर आफ्टरवर्ड्स. हाँ, बच्चे ही hobbies. Whatever they do, that's what you do in your free time and that's what you do in your committed time as well. चलिए थोड़ा सा आप हमें पहले EME की मेमोरीज बताएं. आई नो यू स्टिल पार्ट ऑफ EME, माशाल्लाह यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ EME फॉर सो लॉन्ग. लेकिन मे बी आप अंडरग्रेड टाइम से या कुछ फन मेमोरीज, कुछ अपनी क्लास फेलोज और टीचर्स किसी को भी मेंशन करना चाहें तो कोई हमें मजे की बात बताएं. I think my journey in EME काफी interesting इस सेंस में है कि I joined EME in 2000 और when I joined तो I was the only female student in the class. Interestingly, एक हफ्ता मैंने अकेले ही गुजारा और मैंने घर जाकर बोला कि मैंने वापस नहीं जाना. And down the lane 22 years later, I am still in EME. तो एक चीज जो मैंने सीखी वो ये कि कभी भी ये मत सोचें कि मैंने ये नहीं करना, आपको वही कुछ करना पड़ जाता है. Eventually we were when I graduated there were 6 of us in our class and my journey in EME has been truly I'm grateful to everyone around me. Yes, hardships आती हैं आपको, but I think persistence is something which makes you move forward. Bachelor's मेरा computer system engineering में था और it went very well, alhamdulillah. When I joined masters तो मैंने electrical engineering को choose किया और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि what's the reason for changing the field at that point. तो उसकी कोई खास specific reason नहीं थी except for this के I just wanted to explore myself towards electrical engineering. और तब electrical और computer system engineering के बीच में there was a very thin line in terms of since मेरा area वैसे भी DSP था. So I did my master's in DSP and communication, and then I applied and I was awarded with 3 PhD scholarships, fully funded. But unfortunately, अब के circumstances कुछ ऐसे हो जाते हैं
कि I wasn't able to materialize those. I started my job in a defense organization, and I served there for 6 months, but तब मेरा बेटा बहुत छोटा था. So I realized that I probably cannot make myself ignore him. So that's when I decided कि मैंने डॉक्टर शोएब की उस वक्त एक एडवांस DSP की क्लास स्टार्ट की, and then there was no turning back. मुझे एक चीज which I decided very early on was कि मुझे एकेडेमिया में ही रहना है, क्योंकि and I don't think I was built for 9 to 5 jobs for in the public sector. तो एकेडेमिया मुझे समझ भी आता था, अपनी समझ लें, या probably I was more comfortable in that area. मैं उस वक्त लैब इंजीनियर के तौर पे काम भी करी थी, तो I thought कि यहीं से मास्टर्स हो जाएगा, यहीं पे जॉब भी है, it's easier to manage basically. तो that's how I started my PhD. और PhD में जब आई तो मेरे जो MSK सुपरवाइजर थे डॉक्टर बिलाल मलिक, मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आपके साथ ही PhD करनी है. तो उनका एरिया कंट्रोल इंजीनियरिंग था, तो सर ने कहा कि मैं कंट्रोल इंजीनियरिंग में ही PhD करा सकता हूँ. तो I told him कि सर कंट्रोल इंजीनियरिंग में PhD करूँगी मैं. And that's how I ended up doing engineering in controls. In controls is a field जिसमें normally उस वक्त लड़कियाँ बहुत कम आती थी. In fact, when I started my engineering journey, तो तब लड़कियाँ वैसे भी बहुत कम हुआ करती. अब तो it feels really nice to see a lot of girls in the class, but back then it was not. And hence that's how I did my PhD. और बड़े आराम सुकून से मैंने PhD की. I think अपने डेट्स भी मेंशन की हुई हैं, but I had 2 children during my PhD, and my eventual goal was कि बच्चे मेरे अगर इतने इस काबिल हो जाएं कि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, तो then I start my professional journey. And alhamdulillah it worked out that way. मेरी जब दूसरे नंबर वाली बेटी ने अपना स्कूल स्टार्ट किया, तो then I started my professional journey. So कुछ sync हो गया automatically अल्लाह की तरफ से, and that's how. And since EME के graduate थी, तो EME में ही I joined as a faculty member, क्योंकि मैं scholarship पे थी PhD की. Foreign scholarship avail नहीं कर सकी, तो indigenous scholarship avail कर ली. And that's how I ended up in EME, and that's how I'm still in EME. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डेफिनेटली समझ लें, अभी तक कोई और फीमेल PhD ग्रेजुएट नहीं हुआ, बट वी आर होपिंग टू हैव अ सेकंड वन सून, इंशाल्लाह. एंड ड्यूरिंग माय ऑन माय PhD डिफेंस एक्चुअली आई वाज टोल्ड कि पाकिस्तान से अभी तक किसी ने और फीमेल ने कंट्रोल इंजीनियरिंग में PhD नहीं की. यस, सो दैट्स समथिंग व्हिच वाज वेरी नाइस टू हियर. Definitely, and very exemplary as well for so many girls, because बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप इसलिए भी नहीं कर पाते कि there are very few females there. I don't know if I would be able to do it. कोई problems होंगी, definitely ऐसे challenges होंगे, because there's so many things you have to think about. It's not a small decision. It's not a small course you have to take or something. PhD is a big thing. हम जाते हैं अभी आपके प्रोफेशनल जर्नी की और डिटेल में भी, लेकिन ये जो आपने सारा टाइम बताया, इसमें से कोई फन मेमोरीज, जैसे डॉक्टर साद ने मुझे बताया कि वो आपके नोट्स फोटोकॉपी करवा के ही उन्होंने डिग्री कंप्लीट की थी, तो इस तरह आप अपने कुछ क्लास फेलोज को याद करना चाहेंगी? Yes, I think Dr. Saad was very fortunate to have me as his class fellow. And it's very humble of him to always mention this in front of everyone. I think I had one of the best classes. हमारी क्लास जो है वो मैं अभी भी कई दफा क्लासरूम में एक्चुअली अपनी क्लास को इन्विजन करके टीचिंग करती हूँ, क्योंकि हमारी क्लास माशाल्लाह से काफी ट्रबलसम क्लास थी, और दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी इन माय प्रोफेशनल जर्नी एज वेल, कि हाउ टू हैंडल अ क्लास. कम लड़कियां थी, बट वी वर ऑलवेज सपोर्टेड वेरी वेल. इनिशियली शुरू का मुझे वो पूरा एक हफ्ता याद है कि कैसे मेरे क्लास फेलोज मुझे सपोर्ट करते थे, आके बुलाना, क्लास स्टार्ट हो गई है, अब आ जाओ. Once there was ragging going on, हम शुरू में ragging तो नहीं कहूँगी, but छेड़छाड़ चलती रहती है बच्चे की,
तो मुझे बल्कि बड़ी पोलाइटली एक बंदे ने आके बोला कि कैन यू प्लीज लीव द क्लास, क्योंकि आप अकेली हैं और हमने यहाँ पे करना है। तो उसके बाद मेरी क्लास फेलोज ने मुझे बोला कि तुम क्लास से मत जाया करो। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपको क्लास आपको इस तरह की इज्जत मिल रही है। आई थिंक इंजीनियरिंग में फीमेल्स का कम होना आई प्लेड टू माय एडवांटेज फ्रैंकली। मैं उसको डिसएडवांटेज नहीं समझती हूँ। और when you and this is how you should be, you should make weaknesses your strength if you want to excel in anything in life as well. ट्रिप्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, हमारी प्रेजेंटेशंस हो गई, आई थिंक वेरी स्मॉल थिंग्स। इनफैक्ट अब जब भी कोई डिग्री यहाँ से ग्रेजुएट करती है तो आई रीलिव माई मोमेंट्स अगेन, whether it's farewell or it's last exam day or तो मुझे तो लगता है कि फिर से वो टाइम वापस आ जाता है। Yes, true. नहीं, thank you so much. बड़ी अच्छी आपने बात यहाँ पे शेयर की, and I'm glad you had fun as well. Instead of taking it as a pressure, it actually worked your way. और I think it's very important कि मैं खुद भी इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि किसी भी चीज़ से सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हो जाना चाहिए कि यहाँ पे फीमेल परसेंटेज कम है। अगर हमने ये किया तो फिर तो I mean it's 2022, half of the world would be just male centric. हमें चाहिए representation and we have a star. Okay. We have a star in front of us कि माशाल्लाह अगर आप वहां पे रुक जाती कि नहीं यहाँ पे परसेंटेज कम है, I don't have to do it, तो आप हमारे सामने इस वक्त ना बैठी होती। So it's such a great example for young girls, for everybody out there कि ये रीजन नहीं होना चाहिए कभी भी कि यहाँ फीमेल्स कम है इसलिए हम नहीं कर रहे। चलिए थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे आते हैं। कुछ तो आपने शेयर कर दिया कि हाउ यू स्टार्टेड योर पीएचडी, व्हाई यू चेंज योर फील्ड एंड हाउ इट वर्क, आपके सुपरवाइजर एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा वैसे भी जर्नी का बताइएगा। ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली आप एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग हार्ड वर्क, जैसे आपने कहा आप 9 to 5 जॉब नहीं करनी चाहती थी, लेकिन एकेडेमिया इज समटाइम्स 24/7 जॉब एज वेल। यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व, आप घर भी लेके जा रहे हैं, आप पेपर्स भी चेक कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, लैब्स भी करनी है, और बच्चों के साथ माशाल्लाह यू हैड किड्स ड्यूरिंग योर पीएचडी एज वेल एंड नाउ दे आर यंग किड्स एंड यू आर मैनेजिंग। तो ये थोड़ा सा अपनी जर्नी में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बताइएगा कि कितनी सपोर्ट थी, कहाँ से थी, कितना ज़रूरी है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हुआ अराउंड यू कि वो आपकी नीड्स को किस तरह से सपोर्ट करें, सो दैट we can make best of our people, our stars around us. Actually Sana, I think professional support is very important, plus family support as well, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि for females it's more important क्योंकि आपकी प्राइमरीली जॉब आपका घर और आपके बच्चे हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है। I think I was very fortunate to have a very supportive family. मेरे for my advantage मेरे पेरेंट्स का घर भी जरा पास ही था, तो that actually helped me a lot. मेरे in-laws ने भी मुझे सपोर्ट किया, और for my PhD जाहिर है 2 छोटे बच्चों के साथ, my husband was posted for around 2 years when I was doing my PhD, but अगर वो सपोर्ट ना होती तो शायद मेरा ना होता where I am. Yes, I wanted initially, जब मैंने एकेडेमिया ज्वाइन किया था तो उस वक्त 2 बजे छुट्टी हुआ करती थी, although अब एकेडेमिया में भी छुट्टी 5 बजे से पहले होती नहीं है, but yes, आपको काम घर पे भी लेके जाना कई दफा पड़ जाता है। एक चीज that I made a habit was that कि मैं प्रोफेशनल काम घर नहीं लेकर जाती हूँ। I try to consume each and every minute of my office time in office for what I think I've been paid for, और I make sure कि मैं थोड़ा सा disjoint या distance create करूँ between my professional and my personal life. मैं जब घर जाती हूँ तो आई ट्राई कि वो या तो मेरी फैमिली को टाइम मिले या वो मुझे पर्सनल मिले, बट येस देयर आर सम इंस्टेंसेस स्पेशली इन द कोविड एरिया जब हुआ था तो आपको तब वी वर 24/7 ऑन कॉल एंड वी हैड टू मैनेज, तब करना पड़ता था।
but this is how I think I have survived a lot. मैंने जब एक principal बनाया तो I stick to that and I think it worked very well. ये बहुत important है इस चीज को realize करना. पाकिस्तान में unfortunately ना आपकी टाइमिंग्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता इन टर्म्स ऑफ आपसे एक्सपेक्ट कई दफा किया जाता है कि आप ऑफिस आवर्स के बाद भी करेंगे एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव हर्ड, क्योंकि मैंने खुद कभी काम नहीं किया in the foreign countries, but I think वहाँ पर there is a balance between them. पाकिस्तान में जरा थोड़ा सा डिफरेंट हम हिसाब से चलते हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे काम खत्म करें अपना तो आपको ज्यादा आप अपने घर को टाइम आराम से दे सकते हैं. It's all about time management, I think. So time management is very important. आपको घर से सपोर्ट फ्रैंकली तभी मिलती है जब आप टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं. तो but my mother-in-law, my mother, my father, my complete family, I think they helped me a lot. Having said that, ऐसे भी times आए हैं कि when during my PhD, in fact, I came to my supervisor and I said मैं सोच रही हूँ मैं quit कर दूँ, मेरे से नहीं manage हो रहा. तो मेरे सुपरवाइजर ने तब मुझे एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने मुझे कहा कि तुम PhD क्यों कर रही हो, मतलब व्हाट्स योर इंस्पिरेशन ऑफ फॉर डूइंग PhD. तो आई सेड कि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था और आई वांट टू ऑनर हिम. माय फादर इज अ डॉक्टर, तो चूंकि मैं मेडिसिन की साइड पे नहीं गई, आई रिबेल्ड एक्चुअली. तो आई थॉट कि चलो उनको ऑनर करने के लिए अपने नाम के साथ डॉक्टर तो लगा ही सकती हूँ. सो सेड कि आप खुद सोच लें कि do you want to achieve that or do you want to quit midway? Every day is not a shining day. आपको hardships आती हैं जिंदगी में और hurdles आते हैं, but sticking to your beliefs is what is important. And that was a turning point for me. और मेरी PhD actually काफी complete, जितने maximum. एक चीज जो मैं बहुत important share करना चाहती हूँ ये है कि PhD is not about your intelligence या आप कितने लाइफ हैं और आप कितना. PhD is about कि आप कितना endure कर रहे हैं और कितने. मैं एक वर्ड PhD जरूरी नहीं है कि आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट करें. ऑल्दो मेरे सामने एग्जांपल्स हैं बहुत वेरी शाइनिंग स्टार्स जो कि बहुत अच्छे टाइम पे वेल मैनेज PhD किए, बट आई वाज नॉट वन ऑफ देम. आई टुक माय टाइम बिकॉज आई हैड सो मेनी थिंग्स ऑन माय प्लेट और इवेंचुअली वो चीज खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई. आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. बाद में कोई ये नहीं देखता कि कितना टाइम लगा, बाद में ये देखा जाता है कि हो गया या नहीं हो गया. तो मैंने आई अचीव अदर माइलस्टोन्स विद दिस व्हिच आई थिंक इज माय स्ट्रेंथ. दैट इज व्हाट. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह की बात सुनते हैं, कि आपने माशाल्लाह फैमिली भी मैनेज की. बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि फैमिली सपोर्टिव भी थी, क्योंकि जो बात मैं हमेशा करती हूँ कि फैमिली की सपोर्ट हो या प्रोफेशनल जहाँ आप काम करें प्रोफेशनल सपोर्ट हो, वो फेवर नहीं है किसी भी खातून के लिए, ये उसका राइट है. क्योंकि इफ शी इज मैनेजिंग टू थिंग्स, जस्ट लाइक आप अगर किसी मेल को इसलिए उसने घर जल्दी नहीं जाना बिकॉज ही नोज दैट वाइफ इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द किड्स, इसी तरह he is getting that favor already if you're calling it a favor. So it's the same for both. और जो आपने बात की देर तक काम करने की, yes, वेरी ट्रू. बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता. यहाँ तो समझा जाता है आप क्यों रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के एक्स्ट्रा बैठ के. आप अपने इन टाइम यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू यूज द टाइम टू डू योर वर्क इन टाइम. लेट बैठना इज नो मेडल. और ये वाली बात थोड़ी सी पाकिस्तान में डेफिनेटली अभी तक है. आई होप इट्स इम्प्रूविंग, लेकिन समहाउ इसको आपकी प्रोडक्टिविटी से रिलेट किया जाता है कि जो ज्यादा देर बैठता है वो ज्यादा काम करता है, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू. No. बिल्कुल. आप टाइम पे काम खत्म करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं. डेफिनेटली. और आपके सुपरवाइजर ने आपको बहुत अच्छी बात की, आपको मोटिवेट किया, यू केप्ट गोइंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑल वेरी हार्ट वार्मिंग टू नो कि माशाल्लाह एवरीथिंग केप्ट ऑन somehow or the other kept on working your way. और PhD की टाइम लिमिट तो आई थिंक ये भी बहुत ही इमटेरियल सी बात है at the end, because mostly people are working. यहाँ पे जर्मनी में भी मैं देखती हूँ people take very long to complete their PhDs because they are working as well, और priorities होती हैं family and everything.
चलें, आपने माशाल्लाह ऑलरेडी हमें बड़े मज़े की बातें बता दी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट बताई हैं अपनी जर्नी से, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली टिप्स हैं आपके पास फॉर यंगर जनरेशन, फॉर गर्ल्स हु कैन बी स्केयर्ड एट टाइम्स फ्रॉम दीज़ फील्ड्स, और या उनको लगता है वो नहीं कर सकती, कुछ हैं आपके पास टिप्स टू मोटिवेट देम? सना, आई थिंक कि बीइंग अ फीमेल, अगर आपने इंजीनियरिंग को चूज किया है तो सबसे पहली बात अपने आप को ये समझाना है कि आप सब कुछ कर सकती हैं. देयर इज नो बडी हु कैन होल्ड यू बैक फ्रॉम डूइंग एनीथिंग और टेकिंग ऑन एनी जॉब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना. दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप को ग्रूम करना टू वर्क विद योर ऑपोजिट जेंडर. आप आपको जो है ना, आपको एक मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा और आपको अपने आप को समझाना है कि आपने किसी बात से इंटिमिडेट नहीं होना. आपने यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड एंड यू नीड टू प्रूव टू यू, नॉट टू अदर्स. आपने अपने आप को प्रूव करना है कि यस यू कैन डू. ये बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फैमिली सपोर्ट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट आपको तभी मिलती है जब आप खुद अपने काम से ऑनेस्ट होते हैं एंड यू आर 100% ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. और आई थिंक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कर रहे हैं, करते आ रहे हैं. और मैं आई recently served as coordinator here at electrical department as well. और I think मैंने यहाँ पे हर तरह के बच्चे से interact किया है, चाहे वो लड़की है लड़का है, coming from multiple backgrounds and all. तो यही चीज मैं कहती भी हूँ सबसे कि अपने आप को मनवाना आपने खुद होता है, लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. डोंट मेक अदर्स प्रायोरिटी योर प्रायोरिटी. आपकी अपनी प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. मुश्किल होती है शुरू में, बट endurance and I think perseverance is the key to success. Yes, definitely. Thank you so much for sharing. बहुत अच्छी टिप्स हैं एंड आई टोटली एग्री. आई थिंक ये वाली बात तो मैं भी खुद भी बहुत ऑफन करती हूँ, ऑल्दो मेरे पास आप वाला एक्सपीरियंस नहीं है, बट जनरली ये बात स्पेशली कि आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं या कुछ, तो उसको आपने खुद इंटिमिडेट नहीं होना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बहुत सी, अगर हम कंपेयर करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड इस मामले में बहुत आगे चली गई है. हैं वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी हमें नज़र आती हैं कुछ, बिकॉज दे आर ओके विद बीइंग कॉल्ड आउट. उन्होंने इतना एम्पावर कर दिया है ख़वातीन को कि इफ दे थिंक समथिंग इज नॉट फाइन, समथिंग इज नॉट कंफर्टेबल, जो हमने एक दफ़ा पहले भी आपस में बात की थी कि यस, टॉकिंग अबाउट बैड जोक्स और समथिंग लाइक दैट, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है. उसको कॉल आउट करना और उसको बाउंड्री सेट करना कि I don't appreciate it. I'm not going to accept it. ये भी बहुत ज़रूरी है. So आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करें और इंटिमिडेट ना हो. If you have the passion, if you want to do something like you said, अगर आपकी प्रायोरिटी है तो stick to that. You make yourself a priority. Thank you so much. थोड़ा सा आप हमें जल्दी से बताएं अपनी सक्सेस डेफिनेशन, फिर हम इंटरव्यू रैप अप करते हैं. अब हमने बहुत बोरिंग नहीं करना इंटरव्यू. बताएं अपने सक्सेस डेफिनेशन बताइएगा. मैं अपनी सक्सेस जो ना, वो अब माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज एक्चुअली माय स्टूडेंट्स. आप प्रोफेशनल पर्सनली आप बहुत कुछ कर लेते हैं और टू बी फ्रैंक आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको अपनी पिछली चीजें भूल भी जाते हैं और लगता है अच्छा ये मैंने कर लिया. लेकिन आई थिंक माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज वाचिंग माय स्टूडेंट्स grow. And when they come back and when they tell कि this is how you have influenced our life, trust me Sana, that is something which I cannot describe. I love hearing back from them, and I've been very fortunate in this context as well कि मुझे students contact back करते हैं regardless of currently जब मैं I'm teaching them तो वो हमारा कैसा रिलेशनशिप रहता है, बट वंस दे आर ग्रेजुएटेड और वो अपने ओन पे होते हैं तो दे कम बैक, दे शेयर देयर स्टोरीज और हाउ इफ एंड आई थिंक अगर मैंने उनको जरा सा भी इंस्पायर किसी चीज पे या जरा सा भी हेल्प आउट किया टू मेक देयर लाइफ बेटर, दैट इज व्हाट आई कॉल माय सक्सेस. मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई रियली चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट
and I'm very lucky in that respect. So to work with a great team and eventually students के साथ आपका link. नहीं माशाल्लाह डेफिनेटली, और इसीलिए तो हर सोसाइटी को शेप अप करने में और आगे ले जाने में टीचर्स का सबसे बड़ा किरदार होता है। और आप जो पार्ट आप प्ले करते हैं, आप तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़ा के वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। अदरवाइज भी वो फरमान है तरीका कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है, तो उस तरह तो आपने माशाल्लाह बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया हुआ है, एंड दैट शेप्स अप द सोसाइटी, दैट डज हैव अ वेरी वेरी something that goes really a long way, माशाल्लाह। बल्कि मैं आपकी बात से मुझे याद आया एक मैंने तो खैर बहुत कम अरसा पढ़ाया था और बहुत सिर्फ जो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे जिनको इंजीनियर्स सीरियस लेते ही नहीं है। सो द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट आई टॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एट SMME वाज कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत कम बच्चों ने उसको सीरियस लिया, बस ले लिया, गुजार दिया, फर्स्ट सेमेस्टर था उनका। 13 साल बाद इत्तफाक से मुझे एक शादी पे उनका एक पूरा ग्रुप मिला, तो वो एंड ऑल ऑफ देम केम टू मी एंड सेड, मैम जो आपने पढ़ाया था वो अभी तक हमारे काम आ रहा है। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, एंड क्योंकि तब तो आप लोग सीरियस नहीं लेते थे, बट दे वर लाइक नहीं, लेकिन ड्रेसअप होना है, बात कैसे करनी है, हर दूसरे दिन की प्रेजेंटेशन देनी है, ये तो आपने सिखाया था, ये तो हमें और किसी ने सिखाया ही नहीं। हम लास्ट सेमेस्टर में जब हम इंटरव्यूज पे आए बात, हम जाके फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स खोल रहे होते थे कि मैम ने क्या बताया था। And it was so fulfilling to hear that. And yes. और so I hope you know the feeling as well. Definitely. अब मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपकी बात से एग्री करती हूँ कि मैंने तो बहुत थोड़ा पढ़ाया ना, आप तो माशाल्लाह जब इतने लोगों को पढ़ा रही हैं और इतना मुश्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रही हैं, उनको वो समझा देना, it's a big deal. So माशाल्लाह, more power to you. हम इंटरव्यू रैप अप करने के लिए एक फन क्वेश्चन पूछेंगे, और वो फन क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसको हम कहते हैं अवाम का सवाल। हम रीच आउट करते हैं अपने गेस्ट के फ्रेंड से, और ज़ैनब बतूल रिजवी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। वो पूछना चाहती हैं, शी टोल्ड मी यू हैड बीन हेड गर्ल एट EME, तो शी वाज सेइंग कि आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा था फ्रॉम योर टाइम एट SGS एट EME, वो कुछ शेयर कर दें। SGS I think जो एक चीज मुझे याद है वो when I was in final year, तो I was SGS, और मेरी छोटी बहन उस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी। She is from MTS, मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो मैंने जितने लोगों के साथ as SGS और as senior जो कुछ भी किया, she had to face all of that। और एक दिन मैं गई तो उस बेचारी चक्कर काट रही थी ऊंची ऊंची आवाज में, पता नहीं क्या शाउट करते हुए। तो मैंने जब आके कहा कि क्या हो रहा है, तो मुझे सबने बाहर निकाल दिया कि बाहर निकल जाए, हम आपको अंदर ही नहीं आने दे रहे। और हैट्स ऑफ टू माय सिस्टर, जिसने खुशी खुशी और बड़े अच्छे अंदाज में उसने एक्चुअली वो सब एंडोर्स किया। एंड आई थिंक मैं कई दफा उसको कहती हूँ कि मेरे से ज्यादा तुम्हारी दोस्तियां हैं जितनी एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो शी इज मोर फेमस देन मी हेल्थ एंड केस तौर पे, हालांकि मैं EME में मौजूद रही हूँ, एंड शी लेफ्ट EME आफ्टर ग्रेजुएशन। बट आई थिंक दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट एक्चुअली वेंट अ लॉन्ग वे, कि जब आप जो आपके मेमोरीज टू चेरिश एज वेल। Yes, definitely. तो चलें, आपकी बहन ज्यादा पॉपुलर हो गई, although she had to go through the ragging as well. थैंक यू सो मच आपके टाइम निकालने का, आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी ज़बरदस्त एग्जांपल्स हमें जब फीमेल्स की मिलती हैं बहुत खुशी होती है, एंड डेफिनेटली एग्जाम्पली बहुत एग्जाम्पलरी है फॉर ऑल द गर्ल्स टू फॉलो एज वेल। वी विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता चला है आप इंशाल्लाह फिनलैंड जा रही हैं फॉर पोस्ट डॉक स्टडीज एज वेल, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ऑल आवर प्रेयर्स आर विद यू। सो होपफुली हम नेक्स्ट सीजन्स में कभी आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे, तो तब तक आप मजीद ब्राइट स्टार बन चुकी होंगी। Inshallah, let's hope so. Definitely, inshallah. Thank you so much for taking the time out. Thank you, Sana. Thank you everyone for watching. Allah Hafiz.